हम पढ़ने जा रहे सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जो कि अध्याय यानी कक्षा 8 है, जिसका अध्याय का टॉपिक है। हम आज उसे हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 11.2। आप प्रश्न को हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे। बॉटलों के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें है। यदि किसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, तो कितने बक्से भरे जाएंगे? तो यहाँ पर क्या पता है, बोतलों के एक बेंच है। आपको पता हो तो हम सब में ऐसे आते हैं, किराना शॉप पे आपने देखा हुआ, उसमें 25 बक्से में एक बेंच को, एक जो बेंच है उसको 25 बक्से में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12, एक बक्सा आता है उसमें 12 बोतलें। यदि इसी बेंच को बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, तो कितने बक्से भरे जाएंगे? तो बस आओ से सामने से समझते हैं कि बक्सों की संख्या अगर 25 है, तो प्रत्येक बक्से में बोतलों की संख्या 12। और दूसरी बात क्या हो रही है कि ये जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर बक्सों की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बोतलों के एक बेंच में बोतलों की संख्या बढ़ेगी, बोतलों के एक बेंच में बोतलों की संख्या बढ़ेगी तो बक्सों की संख्या कम हो गया। तो ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है। प्रतिलोम समानुपात का जो नियम है वो x1 बटा x2 y2 बटा y1 नियम अनुसार हमने जब मान रखा तब हमारा उत्तर आया 25। जब हमने प्रश्नानुसार मान रखा 25 बटा x स्क्वायर बराबर 20 बटा 12, तिरछा गुना जब हमने किया तो 25 गुना 12 बराबर 20 गुना x स्क्वायर। जब हमने पक्षांतरण किया तब इसका जो उत्तर आएगा आप देख सकते हैं, हमने 25 और 20 को 5 से काट दिया है और 4 को और 12 को 3 से काट दिया, तो हमारा उत्तर आया है 5 बक्से। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक